हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज स्टार्ट करता हूँ अपना नेक्स्ट लेक्चर और आगे बात करते हैं। अब चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स की बात करी थी, इंट्रोडक्शन की बात करी थी कि बायोलॉजी को कौन लेके आया, सबसे पहले बायोलॉजी टर्म किसने यूज़ किया, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, सबसे पहले सर्जरी किसने करी थी, हमारे देश में सबसे पहली सर्जरी हुई थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है जो शायद आपको नहीं पता होगी। तो इन सब चीज़ों की हमने बात करी थी और उसके बाद जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उस लेक्चर को देखिएगा। और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में जो चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्या, उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं। बेसिकली टीचर्स इस चीज़ को छोड़ देते हैं, सबसे पहले इस चैप्टर से स्टार्ट कर देते हैं। हेडिंग डाल के हम छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं पहले कि जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो बायोलॉजी है 11th की NCERT की हम लोग बात करेंगे। तो NCERT टोटली 5 यूनिट में डिवाइड है। अब वो 5 यूनिट कौन कौन सी हैं आइए उसकी बात कर लेते हैं और फिर जो यूनिट हमें अच्छी लगेगी या मैं मेरे हिसाब से जो आपके लिए सही रहेगी फिर उसको हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है यूनिट नंबर 1 जो है वो आती है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। कि लिविंग वर्ल्ड जो जीवित जीवों का संसार है उसकी कितनी बड़ी डाइवर्सिटी है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसमें आपके 4 चैप्टर आते हैं और पहला चैप्टर जो है वो है आपका लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जो संसार है उसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि लिविंग क्या होती है, नॉन लिविंग क्या होती हैं, हम इंसान लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्या एक कुर्सी लिविंग हो सकती है, क्या एक पहाड़ लिविंग हो सकता है, इन सब चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि इंसान भी नॉन लिविंग की चीज़ों की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इंसान में होती हैं लेकिन फिर भी वो नॉन लिविंग में आती हैं। इन सब चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। फिर दूसरा चैप्टर जो है वो है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि बायोलॉजी को किस चीज़ों में डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे क्लासीफाई किया है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। एक्चुअली में क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि अपनी सुविधा अनुसार चीज़ों को डिवाइड कर लेना, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को अरेंज कर लेना। इसमें सिर्फ प्लांट्स नहीं आते, एनिमल्स में भी क्लासिफिकेशन होता है। हम उसको भी बात करेंगे कि एनिमल्स को किन किन भागों में डिवाइड किया गया। इसमें हम लोग बात करेंगे प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट थर्ड दैट इज द प्लांट किंगडम। किंगडम का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि किंगडम पूरा राज, यानी कि प्लांट्स का क्या क्या राज है, कौन से प्लांट पहले आए, फिर उसके बाद कौन से इवॉल्व हुए, फिर उसके बाद जाइलम फ्लोएम वाली कौन सी चीजें आई, किस में आई। तो ये सब चीजें जो क्लासिफिकेशन है कि सबसे पहले जो प्लांट्स आए हम बात करते हैं एल्गी, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म और जो मोस्ट एडवांस प्लांट है एंजियोस्पर्म। अभी शायद आपको ये मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, हो सकता है, लेकिन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको क्लियरली सब चीज समझ में आ जाएगा कि ये एल्गी क्या है, ब्रायोफाइट्स क्या है, टेरिडोफाइट्स क्या है। अभी सिर्फ नाम सुन लीजिए। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज द एनिमल किंगडम। जैसे प्लांट का किंगडम है, पूरा संसार है, पूरा राज है, ऐसे ही एनिमल्स का भी होता है। हम एनिमल्स कहाँ पर आए, हम लोग सबसे एडवांस माने जाते हैं। हमसे पहले क्या चीजें थी, क्या चीजें उनमें थी जो हम में नहीं है, क्या चीजें हम में हैं जो उनमें नहीं है। तो ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट अगली यूनिट आपकी जो आती है वो यूनिट में आपके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि प्लांट्स और एनिमल्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या उसमें ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कैसे कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम लोग उन सब की बात करेंगे, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की, दोनों की ऑर्गेनाइजेशन की और स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो उसमें जो चैप्टर आते हैं आपके 3 चैप्टर आते हैं 5, 6, 7 और जो आपका 5वां चैप्टर है दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट। मॉर्फोलॉजी का मतलब देखो सिंपल सा मतलब होता है, सबसे पहले तो मतलब जान लो कि किसी भी चीज के आगे मॉर्फोलॉजी लगा हो। हमने कहा कि मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट्स, यानी कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उसके बाहरी, मतलब एक्सटर्नल, बाहर से वो कैसा दिखता है, क्या चाल ढाल है, क्या उसकी चीजें हैं, ये सब चीजों की अगर हम बातें करें तो वो होती है मॉर्फोलॉजी, यानी कि बाहरी कैरेक्टर के बारे में पढ़ना, दैट इज द मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स बाहर से कैसा दिखता है, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, कैसे हम लोग एक पत्ती को पहचानेंगे, कैसे आम की पत्ती होती है, कैसे अमरूद की पत्तियां होती हैं, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे मॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखो एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल।
एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल, यानी किसी भी चीज के बारे में अगर अंदर की स्टडी करना हो, जैसे एनाटॉमी इंसान की भी होती है और प्लांट्स की भी होती है, तो प्लांट्स के अंदर जाइलम फ्लोएम क्या क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में। फिर आता है चैप्टर नंबर 7, दैट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, उनका कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, मसल्स क्या होती हैं, स्ट्रिएटेड नॉन स्ट्रिएटेड, ये सब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। इसी को थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। और ये वैसे तो ये चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आप पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए नई होंगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई आपकी यूनिट नंबर 2, जिसमें हमने 3 चैप्टर्स की बात करी। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है, दैट इज यूनिट नंबर 3, और वो कौन सी यूनिट है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि सेल जो होती है सबसे छोटी इकाई, आपने सुना होगा सेल, व्हाट इज सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। एक जो लाइफ है वो किस चीज से बनी हुई होती है, सेल से बनती है। यानी कि मेल और फीमेल जाइगोट बनता है, गैमेट मिलकर के जाइगोट बनता है। तो गैमेट्स क्या होते हैं, एक छोटी सी सेल होती है और उससे पूरा ह्यूमन का निर्माण होता है। तो वही चीजों की हम लोग बात करेंगे कि वो सेल क्या होती है, उसकी यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, चैप्टर का नाम है द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी की जो यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई, दैट इज द सेल। तो उसके हम लोग बात करेंगे, कैसे डिवाइड होती है, कैसे क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे द यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल। बायो का मतलब, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बायो का मतलब होता है लिविंग। अब मैंने ऐसा नहीं बताया कि सिर्फ एक ही जगह, यानी कि जो बायोलॉजी है, बायो का मतलब हर जगह, पूरी साइंस में कहीं भी अगर बायो वर्ड है तो उसका मतलब होगा लिविंग। और मॉलिक्यूल का मतलब जो एटम से मिलकर बनी हुई चीजें होती हैं। मॉलिक्यूल का मतलब आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो बायो मॉलिक्यूल, लिविंग चीजों में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनका कैसा अरेंजमेंट होता है और उनका हमारे लिए क्या यूज होता है, इन सब चीजों की बात करेंगे हम लोग बायोमोलिक्यूल में। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10, जो यूनिट 3 का लास्ट है, दैट इज द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। साइकिल का मतलब कहीं भी लिखा हो, चाहे वो किसी भी चीज का मतलब हो, साइकिल का मतलब है जो चीज जहां से स्टार्ट हुई घूम फिर के वहीं आ जाए, दैट इज द साइकिल। ठीक है, तो सेल की भी एक अपनी एक साइकिल होती है, कहीं से स्टार्ट होती है, कुछ प्रोसेसेस होती हैं और फिर घूम के वहीं पर आ जाती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल साइकिल। और फिर दूसरी चीज होती है सेल डिवीजन। सेल कैसे डिवाइड करती है, यानी कि 2 गैमेट्स हैं, एक मेल का है, हमने कहा एक मेल का है, दूसरा एक फीमेल का है, दोनों में क्रॉस हुए, दोनों जाइगोट बनाया। ठीक है, अब ये 2 सेल कैसे, 2 सेल थी, 2 से ये 4 बनेंगी, 4 से ये 8 बनेंगी, 8 से 16 बनेंगी और 16 से 32 बनेंगी। तो ये सेल का डिवीजन जो होता है कैसे डिवाइड करता है, और फिर यही सेल्स अपने आप में अपना अपना फंक्शन बांट लेती हैं कि ह्यूमंस में किसी का हाथ बनाना, किसी का काम होता है चेहरे बनाना, किसी का काम होता है आंखें बनाना, किसी का काम होता है हार्ट बनाना। तो ये सब सेल डिवाइड होकर के अपना अपना काम करती हैं। तो इन सब चीजों की हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन में। फिर अगली यूनिट की बात करते हैं। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट यूनिट की बात कर रहे थे और नेक्स्ट यूनिट है हमारी प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, यूनिट नंबर 4, और इसमें हमारे दोनों ही, चाहे यूनिट 4 हो या यूनिट 5 हो, ये पूरा ही अपने आप में फिजियोलॉजी है। एक प्लांट की फिजियोलॉजी है, एक ह्यूमन की फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी का मतलब सिंपल सा अगर मैं कहूँ, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, उसके बाहर क्या क्या चीजें चल रही हैं, जो भी चीजें, जो भी रिएक्शंस, जो भी चीजें चल रही हैं अंदर, उन सब की स्टडी करना, दैट इज द फिजियोलॉजी, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे एनिमल की हो, ठीक है, या ह्यूमन की हो। तो बात करते हैं हम लोग 11 चैप्टर से 15 चैप्टर तक की। 11th जो होता है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में हमने कहा ना जो भी चीजें चल रही हैं। अब प्लांट्स में क्या है, पानी भी ऊपर चढ़ रहा है, भोजन भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो सबसे पहला 11th चैप्टर है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया कि कैसे कैसे जाइलम क्या काम कर रहा है, वाटर का कंडक्शन कैसे हो रहा है, फ्लोएम में फूड का कंडक्शन कैसे हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब मॉर्निंग में सो के उठो तो पत्तियों से कुछ पानी टपकता है, तो वो चीज क्या होती है, ये एक ट्रांसपिरेशन है, पेड़ के ऊपर पानी जाना। ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट में, कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, चाहे वाटर का हो चाहे फूड का हो। तो ये हम लोग बात करेंगे 11th चैप्टर में। नेक्स्ट है 12th, दैट इज द मिनरल न्यूट्रिशन।
यानी कि जैसे हम लोग अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ खाते हैं, ऐसे प्लांट को भी कई सारे मिनरल्स की जरूरत होती है। कई बार आपने देखा होगा कि मिट्टी में आप पानी ना डालो तो प्लांट सूख जाता है, यानी कि पानी नहीं चाहिए उसे वो चाहिए जो पानी में मिनरल्स होते हैं। तो एक्चुअली में हम लोग जो भी मिनरल्स हैं, कैसे कैसे क्या चीजें जरूरत होती हैं, क्यों पेड़ की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, इन सब चीजों की हम लोग बात करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन में। ये सब चीजें प्लांट्स की क्या क्या न्यूट्रिशन होती है। नेक्स्ट वेल नोन है फोटोसिंथेसिस। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश की रोशनी में कुछ क्रियाएं होती हैं। तो नाम से ही समझते हैं, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज का प्रोडक्शन। अब किस चीज का प्रोडक्शन होता है ये सभी आप लोग जानते हैं कि शुगर बनता है प्लांट्स में, और वो किस रूप में बनता है ये सब चीजें हम लोग चैप्टर में बात करेंगे। अभी ऊपर बात करते हैं। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस। इसमें हम लोग सब बात करेंगे लाइट रिएक्शन क्या होती है, कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट्स के कौन से भाग में होती है, पत्तियों का क्या काम होता है, ये सब बात करेंगे फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हम लोग सांस लेते हैं, क्या प्लांट्स भी लेते हैं? तो हाँ, प्लांट्स भी सांस लेते हैं। अगर उन्हें भी आप पॉइजन चढ़ा दोगे तो वो भी मर जाएंगे, ठीक है। तो ये सो रेस्पिरेशन है और उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे प्लांट सांस लेते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे वो आपका नीट का हो चाहे बोर्ड का हो। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, दैट इज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। जैसे हम लोगों में कुछ लोग छोटे होते हैं, कहते हैं कॉम्प्लेन पियो बड़े हो जाओगे, ऐसे प्लांट्स में भी कॉम्प्लेन होता है। कॉम्प्लेन को हम लोग कहते हैं हार्मोन्स। तो प्लांट्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं उन सब की बातें करेंगे, और प्लांट को बढ़ने के लिए क्या चीजें चाहिए होता है, क्या चीजें हम लोग कहते हैं ना खाद छिड़काव करते हैं, ये सब चीजें करते हैं कीटनाशक से बचाने के लिए। तो ये सब चीजें आपके प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स में हम लोग बात करेंगे, ये डेवलपमेंट कह सकते हैं, उसी में हार्मोन्स की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिट है जो कि लास्ट यूनिट है और सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट है पूरी बायोलॉजी में, आपको बड़ा मजा आएगा इस चीज को पढ़ करके, दैट इज द ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्योंकि ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें आपको बहुत अच्छे से इमेजिन होगा हर चीज, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट होती है चैप्टर नंबर 16 से चैप्टर नंबर 22, और जो सबसे पहला चैप्टर आने वाला है वो है आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत खूबसूरत सा चैप्टर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कि हम लोग खाना खाते हैं तो कैसे कोई चीज डाइजेस्ट होती है, क्या हम जैसे खाते हैं वो चीज एज इट इज डाइजेस्ट हो जाती है, या कुछ चीज ऐसी होती है कि ब्लड कुछ अपना काम कर रही है, टिश्यू अपना काम कर रहे हैं, खाना कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट चैप्टर आता है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब होता है कि गैसेस का एक्सचेंज। हम लोग कहते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो चीजें कहाँ से ऑक्सीजन जाती है, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, क्या कोई ऐसी जगह भी है जहाँ दोनों मिलती हैं एक दूसरे से टकराती हैं, तो क्या ऐसी जगह है, क्या ऐसी चीजें हैं, कहाँ पर ये एक्सचेंज होती हैं, इन सब चीजों की हम लोग बात करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। नेक्स्ट आता है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आपने पढ़ रखा होगा कि बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं, ब्लड, ये सब चीजें होती हैं। ब्लड में कौन कौन से टाइप होते हैं, और ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट, बहुत सारी चीजें हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आपने सुना होगा ब्लड के 3 रूप होते हैं, हिंदी में लाल रुधिर कर्णिकाएं, श्वेत रुधिर कर्णिकाएं, ये सब चीजें आपने सुन रखा होगा। तो इन सब चीजों की हम लोग बात करेंगे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और कैसे कैसे ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं, इनका क्या क्या काम है, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 19, दैट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं? एक्सक्रीशन का मतलब होता है शरीर से बाहर निकलना, कोई भी चीज, चाहे वो पसीना हो, स्वेटिंग हो, या यूरिनेशन हो, कोई भी चीज हो, तो वो सब चीजें कैसे होती हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, उन सब चीजों की हम लोग बात करेंगे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, हम लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं, बर्ड्स क्या एक्सक्रीट करती हैं, पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे। कौन सा ज्यादा टॉक्सिक होता है, कौन सा लेस टॉक्सिक होता है, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोकोमोशन
एंड मूवमेंट। नाम से समझने की कोशिश करो। लोकोमोशन, मोशन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा चलना फिरना, मूवमेंट का मतलब हिलना डुलना। तो कैसे हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, कैसे जैसे मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं तो कैसे ये उंगलियां काम कर रही हैं, कैसे मेरा हाथ उठ रहा है। कई बार क्या होता है कि हमारा दिमाग इतनी जल्दी काम करता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमने ये कैसे कर लिया। कभी गर्म तवे पे हाथ रखिए, बिना सोचे आपका हाथ हट जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग, क्या इसके पीछे प्रोसेस है, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। कैसे बॉडी बिल्डर्स अपनी मसल्स क्रिएट करते हैं, मसल्स ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन में और मूवमेंट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल क्या है, कैसे हम किसी चीजों को सोचते हैं, कैसे कैसे हम लोग सोचते हैं कि हमें इस हाथ से काम करना है, हमें ये करना है, वो करना है, क्या क्या कंडक्शन होता है, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे हमारी नर्वस सिस्टम हमारे हाथ पैर से जुड़े होते हैं, क्या चीजें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि पीछे सर में चोट लग जाती है तो याददाश्त चली जाती है। ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल में। कैसे नर्वस सिस्टम में किस जगह पर सेरिबेलम क्या होता है, सेरिब्रम क्या होता है, ये आपके जो माइंड के पार्ट होते हैं। अगर सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखें कि अगर हम कभी खोपड़ी को तोड़े तो कौन कौन सी लेयर है जो हमें दिखाई देंगी, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एरेक्नॉइड, ये सब नाम है, सुन लीजिए, कोई जरूरी नहीं है इनके बारे में जानना। जब हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से जानेंगे। अभी सिर्फ नाम सुन लीजिए कि कई सारी लेयर में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है, तो इन सब चीजों की हम लोग इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है, आपको बहुत मजा आएगा इस पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ये मेरा वादा है। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, लास्ट आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 22, जो कि 11th का लास्ट है, दैट इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पर हमने देखा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम का हमारी बॉडी से कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे केमिकल का कोऑर्डिनेशन। केमिकल्स का कोऑर्डिनेशन, जैसे कि हम लोग बात करें, कई सारी चीजें होती हैं जैसे थायराइड, पैनक्रियाज, ये जो ग्लैंड्स होती हैं उनका, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब चीजें जो ग्लैंड्स हैं इनका कैसे, इनसे कौन कौन से केमिकल्स निकलते हैं, हमें कैसे, कभी कभी कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, कभी कभी कोई इंसान भी बहुत बुरा लगता है, तो क्या चीजें हमारी बॉडी में सीक्रेट होने लगती हैं जब हम बहुत अच्छा सोचते हैं, क्या चीजें सीक्रेट होती है जब हम बहुत अजीब सा हमें फील होता है। तो ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में, और उसका हमारी बॉडी से क्या क्या रिलेशन है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता था। और जैसा आप चाहें आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप क्या स्टार्ट कराना चाहते हैं। और मोस्टली अगर आप चाहें तो मैं फर्स्ट चैप्टर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लिविंग वर्ड से। और मेरा मानना है कि अगर फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पहले कनेक्टिविटी ज़्यादा ज़रूरी है। कनेक्टिविटी इन द सेंस कि अगर मैं पहले चैप्टर से स्टार्ट कर देता हूँ तो वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्या बात करना चाह रहा हूँ। और जब तक इमेजिन नहीं होगा ना तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, चाहे मुझसे हो चाहे बायो से हो। तो मेरा जो पोल है, मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ कि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट करूँ, क्योंकि अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट करता हूँ ना तो ये डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसमें आप पूरा इमेजिनेशन भी कर पाएंगे और आप कनेक्ट भी कर पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जब आप एक बार कनेक्ट हो गए ना तो फिर ये चैप्टर तो बड़े आसानी से हो जाने। तो प्लीज़ जैसा आप चाहें आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरी तरफ से तो यही है कि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं। बाकी अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं पहला चैप्टर भी स्टार्ट कर दूंगा। सो थैंक यू।